बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फूड अथॉरिटी की टीम जो है वो मौजूद होंगी और हम डिफरेंट प्रेमिसेस का जो है वो विज़िट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ूड डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह काम करता है, क्या क्या चीज़ जो है वो चेकिंग की जाती है, और ये भी देखेंगे कि ये जो प्रेमिसेस हैं उसके अंदर से जो बनने वाला खाना है क्या वो हाइजीनिक है या नहीं है, और वहाँ पर हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है। हाइजीन के अलावा दीगर क्या SOPs हैं जो फूड डिपार्टमेंट जो है वो मेंटेन करता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल फूड डिपार्टमेंट की वर्किंग क्या है, और ये भी देखेंगे कि अगर कोई उन SOPs को जो है वो अमल नहीं करता तो उनके खिलाफ क्या क्या जुर्माने किए जाते हैं, और आपके और हमारे पेट में जो खाना आ रहा है वो सेहतमंद है भी या नहीं, या उसकी वजह से हमें बीमारियां हो रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर मौजूद हैं फूड डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पर अब हम एक सोन हलवे के कारखाने में दाखिल हुए हैं, यहाँ चेकिंग की जा रही है। बज़ाहिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइजीन के मामला जो हैं वो कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ SOPs के हवाले से जो है वो चेकिंग करनी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। अब मैं अगर आपको थोड़ी देर पहले बताऊँ तो यहाँ पर इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, कढ़ाइयाँ चूल्हे पर मौजूद हैं, लेकिन वर्कर्स जो हैं वो गायब हैं। जी मैम, ये बताइएगा ये क्या चीज़ है, आपने क्या चीज़ अब चेकिंग की जा रही है? ये बता रहे हैं कि ये देसी घी है और इस पर कोई लेबल नहीं है, ये कहाँ से आया है, किसने बनाया है, कोई पता इस पर लिखा हुआ नहीं है। अच्छा देना है तो अपना कार्ड नहीं लगाते, वो अपनी बचत करते हैं भाई। लेबल लाजमी हो, और इसके बिल्स कहाँ हैं, बिल्स भी दिखाएं हमें। अच्छा मैम, ये इसलिए लगा होना चाहिए क्योंकि ट्रैक करने में आसानी हो कि किसी एक अच्छी जगह से आ रहा है और हमें आपको भी पता हो कि याद जो देसी घी जो इस्तेमाल किया जाए, और एक्सपायरी डेट होती है, बैच नंबर होती है, ट्रेस पैक करने में इजी होता है। अगर इसमें अडल्ट्रेशन फाउंड होती है, हम कोई सैंपल लेते हैं तो ये किसका है ये पता हो। अच्छा मैम, ये बताइए रिएक्शन हो सके जिसका है। बताइए कि यहाँ पर ये जो है वो कढ़ाइयाँ जो हैं वो चूल्हे पे मौजूद हैं, लेकिन हमें यहाँ पर वर्कर्स नज़र नहीं आ रहे, और इन्होंने ताख़ीर भी की काफ़ी ज़्यादा जो है वो गेट खोलने में भी। हाँ जी, ऐसा ये कई दफ़ा करते हैं क्योंकि ये कोई ना कोई चीज़ या तो छुपाना चाह रहे होते हैं, या ये कुछ इस तरह भी होता है कि डर जाते हैं कि टीम आई है, पता नहीं क्या हमारे साथ होगा। लेकिन बेसिकली हम तो उनके जो ऑन स्पॉट इश्यूज़ होते हैं उसी को देख के हम जो भी एक्शन ले रहे होते हैं। ये बताएं कि ये बज़ाहिर जो है वो हमें हाइजीन के हवाले से ज़रा बताइएगा कि यहाँ पर उसके हालात किस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं? हाइजीन के हवाले से बेसिकली आप ये देख सकते हैं, फ़र्श भी यहाँ से ना टूटा हुआ है और जगह जगह गंदगी भी पड़ी हुई है। जो खुराक जिस तरह गिरती है उसके बिट्स हैं वो सारे मौजूद हैं, उनकी सफाई सही तरीके से इस एरिया की नहीं हुई हुई, सफाई सही तरीके से नहीं हुई, जो है वो हेड कवर नहीं पहना हुआ। एक वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे उनके सर पे जो है वो हेड कवर भी मौजूद नहीं है, उसी के साथ साथ कोई ग्लव्स वगैरह भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हुए। मैम, इस तरह की अब ये जब हम बात करते हैं तो क्या अवेयरनेस पहले दी जाती है, इनको बताया जाता है, आगाह किया जाता है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, इनको काफ़ी दफ़ा विजिट्स हुए हैं जिसमें इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दिए गए हैं, और इसके अलावा सेंसिटाइज करने के लिए इनको फ़ाइन भी किया गया पहले। अच्छा, इनको पहले फ़ाइन हो चुका है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा आपके जो देसी घी इस्तेमाल किया जा रहा है जो है वो सोन हलवा वैसे भी सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा खाया लग जाता है, और मुल्तान की तो सौगात है। मुझे ज़रा बताइएगा, ना आपके देसी घी के ऊपर लेबल है, ना आपके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके सर पर जो है वो कोई कैप्स हेड कैप्स मौजूद हैं, और मैम कह रही हैं हाइजीन के भी थोड़े से मसले हैं, यहाँ पर कचरा वगैरह जो नज़र आ रहा है। दूसरा, और इस सारी चीज़ों को एग्रीवेट एक चीज़ कर देती है, आपने बड़ी ताख़ीर की इस को खुलवाने में, इस कारखाने को। जब टीम्स यहाँ पर दाखिल हुई तो यहाँ पर कोई वर्कर जो है वो काम करने वाला मौजूद नहीं था। वर्कर बिल्कुल मौजूद था, वर्कर अंदर रोटी खा रहा था। दूसरा लेट इसलिए हुआ, जैसे यहाँ पर उस टाइम मैं आया, उस टाइम मेरी शॉप पे कस्टमर भी थे, तो पहले मैंने कस्टमर को देखना, फिर मैंने यहाँ आना, इसलिए ताख़ीर हुई। अच्छा ये बताइएगा कि चलें, वर्कर्स भी मौजूद था, ताख़ीर की भी वजह आपने बता दी, देसी घी के ऊपर लेबल नहीं है, ना उसके ऊपर नहीं, मेरे पास देसी घी का बिल है, जहाँ से आया है जफ़र डेयरी है, उसका कोई इशू नहीं है, मैं भी आपको बिल दिखा देता हूँ। चलें, वो अफसरान उसको देखेंगे कि कितनी ऑथेंटिसिटी है उस बिल की। दूसरा, वर्कर के बारे में बताइएगा, उसके सर के ऊपर हेड कैप मौजूद नहीं है, और हाइजीन के बारे में भी बताइएगा। हेड कैप वो पहनते रहते हैं, उनकी फट गई होगी, मैं उनको अभी गोल्ड ला के देता हूँ, आपके सामने पहना देता हूँ। नाज़रीन, बज़ाहिर अब ये जो देसी घी की ये बात कर रहे हैं कि उनके पास जो है वो मौजूद हैं, इनकी सारी रिसीट्स भी मौजूद हैं कि कहाँ से लिया, किससे लिया, और लेकिन इसके ऊपर कोई इस तरह का लेबल मौजूद नहीं है यहाँ पर, और ना इसके ऊपर हमें ये पता चल सकता है कि या ये एक्सपायरी है या ये विद इन द ड्यू डेट है कि इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये अफसरान ने जो है वो इसका तयन करना है कि क्या ये सही है नहीं। दूसरा, यहाँ पर अगर आप कढ़ाइयाँ देखें तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। मैम, जैसे बज़ाहिर जो प्रेमिसेस की हाइजीन है वो थोड़ी साफ़ नज़र आ रही है, लेकिन इर्द गिर्द जो हमारे यहाँ पर काम चल रहा है उसके इर्द गिर्द जो है वो मैम कह रही है कि कचरा जो है, काम करते हुए कचरा मच जाता है, काम ख़त्म हो गया फिर सफाई होगी ना, जब ख़त्म हो जाएगा फिर आप
आएँ और विज़िट करें, ना सफाई हुई फिर आप बोलें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर अभी जो हमारे साथ टीम्स जो हैं वो मौजूद हैं, अंदर भी हम देखते हैं कि प्रेमिसेस की हालत क्या है और क्या क्या चीज़ें में चेक की जाती हैं, क्योंकि सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, दूसरी भी चीनी का इस्तेमाल है, आटे का इस्तेमाल है इसके अंदर, और दीगर चीज़ों का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो इनका जो है स्टोर, उसके अंदर हम दाखिल हुए हैं। मैम ये बताइएगा कि यहाँ पर अब किस चीज़ की चेकिंग की जा रही है? यहाँ इनका पैकेजिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, बेसिकली प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, जिसके अंदर डायरेक्टली फूड को डाला जाता है। तो वो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने नीचे ही रखा हुआ है, कोई इसको सेफ्टी मेजर्स नहीं। अच्छा, इसके बारे में तो ये कहा गया है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से कि 6 फीट की हाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर आप सामान रखते हैं, ये नीचे ज़मीन पे नहीं पड़ा होना चाहिए, ऐसे ही है? फूड आइटम्स हो चाहे प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल हो, वो ज़मीन से ऊपर दीवार से हटा के रखना चाहिए, लेकिन ये SOPs इन्होंने फॉलो नहीं की हुई सर। अच्छा मैम, देसी घी का वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो लेबल जो है वो मौजूद है कि हमने कहाँ से ख़रीदा, वेंडर कौन था, और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट जो है वो उस बिल के ऊपर मौजूद है। नहीं, बिल के ऊपर जो है ना जस्ट ये वजूद होता है वो किससे खरीद रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर लेबल होना लाजमी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बिल उसी का हो। वो कई दफ़ा हमें डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि ये चीज़, ये लेबल वो सॉरी बिल इसका है जबकि वो उसका ना हो। अच्छा, और अभी बज़ाहिर यहाँ पर अगर हम हाइजीन की बात करें स्टोरेज एरिया की, तो वो आपको किस तरह की लग रही है? वो ठीक है या यहाँ पे एक तो फुट लेवल स्टोरेज है, दूसरा इन्होंने यहाँ पर्सनल बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं, जैसे ये अपनी दरी और जो है कपड़े वगैरह और खाने की चीज़ें, ये इस तरह की नहीं मौजूद होनी चाहिए। जहाँ खुराक की तैयारी हो रही हो, यहाँ खुराक में स्टोर करने की जगह हो। ठीक है। अजीब नाज़रीन है, जैसे मैम बता रही हैं कि यहाँ पर ये उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो कपड़े पड़े हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर दरियाँ और यहाँ पर ये जो उनकी रज़ाइयाँ ये मौजूद हैं कि यहाँ पर वो सोते भी हैं मेरा ख्याल है, और यहाँ पर जो है वो नहीं मौजूद होने चाहिए। और ये इसकी बात की जा रही है कि ये जो पैकेजिंग के जो है वो मटीरियल वो ज़मीन पर नहीं होना चाहिए, 6 फीट हाइट पर मौजूद होना चाहिए, खाने की चीज़ें भी और उसी के साथ साथ पैकेजिंग का मटीरियल भी जो है वो ज़मीन पर मौजूद नहीं होना चाहिए। मज़ीद इनकी जो है वो चेकिंग की जा रही है कि यहाँ पर जो है वो क्या क्या मौजूद है। अगर आप ये देखें बिल्कुल यहाँ पर गंद जो है वो मौजूद है जिस जगह पर पैकेजिंग की जा रही है। इसी की बात कर रही थी मैम कि हाइजीन को हमने देखना है कि यहाँ पर हाइजीन के मामलात किस तरह के हैं। यहाँ पे ड्रॉपिंग्स भी मौजूद हैं, यानी जो चूहे होते हैं उनकी फुजलात, तो अगर कहीं पर चूहा मौजूद होता है अपना फुजला छोड़ जाता है, वो निशानदेही होती है कि वो यहाँ मौजूद था और यहाँ फिर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होना, इसका मतलब है कि आपने कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं की। पैकिंग नहीं होती, पैकेजिंग का सामान तो यहीं पर पड़ा हुआ है ना सारा, वो साफ हो के पैकिंग होती है। इस तरह इस रूम में पैकिंग नहीं, ये एक स्टोर टाइप है। लेकिन तासुर तो यही जा रहा है कि जैसे यहाँ पर ही पैकेजिंग जो है वो की जाती है और वो भी अच्छा। दूसरा पैकिंग कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती। पैकेजिंग हो ना हो, लेकिन जो चीज़ मौजूद है उसमें पैक तो होना है, इन्होंने स्टेरिलाइज तो नहीं होना या वॉश तो नहीं होना ना इन चीज़ों ने। साफ होते हैं, ये प्रॉपर साफ होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना, जरासीम तो नहीं मरते। पैक्ड पड़े हैं। अच्छा ये बताएं कि ये माल जो पड़ा हुआ है ये साफ़ होने के बाद पड़ा हुआ है या ये साफ़ होना है अभी, ये बता दें। अच्छा, ये साफ होके ऐसे पैक होके पड़ा होगा आपके सामने। ये मैडम की तरफ से ये कहा जा रहा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरफ से, कि ये जो है ये फुट लेवल पे नहीं होना चाहिए, ये 6 फीट हाइट पे होना चाहिए। दूसरा वो जो चूहे के फुजलात हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसकी निशानदेही ये होती है कि चूहा यहाँ पर मौजूद था, वो तो मौजूद है ना, अब इस चीज़ को तो माने। तीसरा, और ये जो है वो बीच में पैकेजिंग के लिए ये तैयार था ये। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि ये भी एक एक्स्ट्रा जो बच जाता है ये रखा हुआ है, इसमें कोई हलवा डला नहीं पड़ा। ये कहाँ पर होती है वो पैकेजिंग, कहाँ पर होती है वो, अगर आप हमें दिखा दें कि। लेकिन बहरहाल यहाँ पर चूहे के फुजलात और वो पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर चूहे के फुजलात जो हैं वो पड़े हैं। वो हमारा डेली बेसिक गया ये फ्रेश आता है, अखरोट फ्रेश आता है, उस टाइम पैक होके वो शॉप पे चला जाता है। यहाँ सही है, ठीक है। अच्छा अभी इन चीज़ों में पैक होनी है एक चीज़ ने, उसको आप इसको पैक सफाई किस तरह करेंगे, उसको स्टेराइल करेंगे, किस तरह सफाई की जाएगी? जो आप देखें साफ करके वो बॉक्सेस बने हुए हैं शॉपर में, वही बॉक्सेस जो बने हुए हैं शॉपर में पड़े हुए हैं वो वहीं पर ही तो चूहे के फुजलात पड़े हुए हैं। मैम यही तो बात कर रही हैं जनाब। जी जी, इसको भी हम साफ रोज़ सफाई करते हैं ना, और उसको पैक करके रख देते हैं शॉपर में। अभी आपने कहा कि यहाँ पर पैकेजिंग नहीं हो रही, अभी आपने कहा कि यहाँ पर पैकेजिंग खाली बॉक्सेस को पैक करके रख देते हैं, वो खाली बॉक्सेस पड़े। इन्हीं खाली बॉक्सेस में तो सोन हलवा पैक होगा जनाब। यहाँ हलवा बनता है और यहीं पे हलवा जैसे ही बनता है वहीं गर्म उतरता है। पैकेजिंग कहाँ पर होती है? पैकेजिंग होती है सामने होती है, यहाँ पर पैकेजिंग की जाती है, वो जगह पर जहाँ पर चूहे के फुजलात पड़े हैं वहीं पर नहीं नहीं, जहाँ पे आपको साफ शफाफ ज़मीन नज़र आ रही है यहाँ पे पैकिंग। ये यहाँ पर पैकेजिंग होती है नाज़रीन, ये यहाँ पर पैकेजिंग होती है, ये आप बताना चाह रहे हैं? हाँ। ये कढ़ाई का वो जो कालक होती है वो है, ये हो सकता है मेरे सोन हलवे में चली जाए। नहीं ये नहीं जा सकती। हाँ, इसके ऊपर कढ़ाई आती है और ऊपर हाइट पे ही हलवा भरा जाता है बस, और फिर शॉप पे चला जाता है। अच्छा मैम, जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कढ़ाई हम रखते हैं, पैकेजिंग हमारी यहाँ पर की जाती है, वहाँ पर तो वो सामान सिर्फ रखा हुआ है, हमने हमारा स्टोरेज एरिया है। जी, एक तो ये कि इन्होंने IPM मेजर्स के हवाले से कुछ कोई भी एक्टिविटी नहीं की हुई, ना यहाँ पर इंसेक्ट किलर लगा हुआ है, ना रोडेंट ड्रॉपिंग्स के लिए, रोडेंट्स के लिए या छिपकलियों चूहों के लिए ना कोई कुड़कियाँ या कोई ग्लू ट्रैप्स नहीं पड़े हुए। तो आप ये देखें ना कहाँ लगे हुए। कल ही रिमूव किए हैं, आपको अगर प्रूफ दिखा सकता है तो कल ही उठा के हमने वापस उसको
डस्टबिन चेंज किए जाते हैं, अगर उसमें फंस गया है तो उसको उठा के नया वाला लगाया जाता है, उठाया नहीं जाता उससे। देखें, ऑन द स्पॉट जिस टाइम टीम्स पहुंची आपकी इंस्पेक्शन करने के लिए, वहाँ पर वो चीज़ें मौजूद नहीं थी, जैसे इंसेक्ट्स के बारे में मैम बता रही हैं या रोडेंट्स के बारे में मैम बता रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है। तीसरा, मुझे ये पानी के फ़िल्टर के बारे में बताइएगा कि यार मैम ये फ़िल्टर साफ़ है जहाँ पर ये पानी जो इस्तेमाल हो रहा है? ये इसको खुलवा के हम लोग देखते होते हैं अंदर से फ़िल्टर की हालत कंडीशन कैसी है। एक बंदे को आप कहें ज़रा अपने के खोल के दिखाए हमें। अच्छा, यहाँ पर मैम क्लीनिंग का मेरा ख्याल है ये एरिया ये भी साफ़ नहीं नज़र आ रहा। और अच्छा, अब ये बताइएगा ये टब्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हम जो दूध वाले से दूध लेते हैं उसका वेट करते हैं। अच्छा मैम, ये यहाँ पर मौजूद होने चाहिए? इनका वॉशिंग एरिया ही इतना गंदा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ना पानी इस टूटा हुआ है, उधर से पानी खड़ा होने की वजह से वहाँ से काला हुआ है और इस पर ड्रेन पे कोई ढक्कन नहीं है। यही जगह है ना जो जहाँ से ये रोडेंट्स आते हैं, एक बाहर से और एक इन जगहों से। इन पर जाली होना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। जो वॉशिंग एरिया है वो जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है। दूसरा मैम बता रही हैं कि यहाँ पर इंसेक्ट्स किलर मौजूद होने चाहिए और जो बाकी जो इंसेक्ट्स के हवाले से, रोडेंट्स के हवाले से जो चीज़ें वो मौजूद होनी चाहिए, लेकिन वो इस वक्त मौजूद नहीं है। मज़ीद भी आपको कार्रवाई दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह ये जो फूड सेफ्टी अफसरान हैं वो कार्रवाई करते हैं और जाके जो प्रेमिसेस हैं उनकी इंस्पेक्शन करते हैं। मैम, अब यहाँ पर जो आपने पॉइंट्स उठाए, यहाँ पर देसी घी के ऊपर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मौजूद नहीं थी और वेंडर का नाम भी मौजूद नहीं था, उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? ये जो हमारे हाइजीन के हवाले से आपने जो है वो बताया कि ओवरऑल हाइजीन तो कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ पर इर्द गिर्द हमें कचरा नज़र आ रहा है। वॉशिंग एरिया पर जो है वो हाइजीन के मसाइल हैं, अंदर चीज़ें जो हैं वो फुट पे जो है वो मौजूद हैं, बिल्कुल पाँव पे हैं, उनको जो है वो 6 फीट हाइट पर मौजूद होना चाहिए। अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? हम इनको काफ़ी दफ़ा जो है पहले भी सेंसिटाइज़ कर चुके हैं, इनको काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं, हिदायतनामा भी दिया हुआ है इनको। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको ऑलरेडी कम्युनिकेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद इसको पहले हमने जो लास्ट ईयर किया था, फ़ाइन किया था, इस बार हमने इनको 2 से 3 दफ़ा हिदायतनामे भी दिए हैं। तो अब हम इस बार भी इनको सेंसिटाइज़ कर रहे हैं क्योंकि इनके काम पहले से एक तो थोड़ा कम हो गया है और ये वर्कर भी एक ही मौजूद है इनका। तो इस बार हम इन्हें फिर एक दफ़ा सेंसिटाइज़ करेंगे। इनको हम फ़िलहाल जुर्माना कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग इनसे विज़िट जो है फॉलोअप भी करेंगे कि इन्होंने इन चीज़ों को बेहतर किया है कि नहीं। मैम, यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अब देसी घी का हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ से लिया गया, किससे लिया गया, वो बिल वो ला रहे हैं कि उसके बिल के ऊपर जो है वो डिटेल सारी मौजूद होंगी, तो ये वेरीफाई किस तरह किया जाता है कि वाकई ये देसी घी है भी या नहीं है? क्योंकि बिल से तो हमें मालूम नहीं हो सकता कि आपकी लैब्स मौजूद हैं, उसके ऊपर भेजा जाता है। जी बिल्कुल, हमारी लैब्स मौजूद हैं, लैब्स में ही ये वेरीफाई हो सकता है। हम ऑन स्पॉट तो उसको देख कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनके पास बिल्स हों और इसके अलावा इनके पास लेबल मौजूद हो, वरना वो नॉन ट्रेसेबल में काउंट होगा कि वो किसी। एहसन साहब, ये आपने बिल जो है वो मेरे ख्याल है मैम ये देसी घी का वो बिल लाए हैं और यहाँ पर डेट भी मौजूद है कि किस दिन ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, और ये 11 दिसंबर की जो है वो डेट है। आप डेली का जो है वो देसी घी आ रहा होता है, कितने टाइम का पीरियड के बाद आप लेते हैं? हम डेली फ्रेश लेते हैं। अच्छा, डेली फ्रेश आप लोग देसी घी लेते हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो मैम ये बता रही हैं कि पहले भी आपको सेंसिटाइज़ किया गया, पहले भी जुर्माने किए गए हैं, तो उसकी वजह से क्या बेहतरी कितनी आपने किन किन चीज़ों पे काम किया और इस वक्त अब दोबारा जो है वो आपको जुर्माना किया जा रहा है? इसके बाद आपके जो है वो आपको क्या पॉइंट समझ आ गए हैं कि अब हमने किस किस जगह पे जो है वो क्या क्या काम करना है? जी, पहले भी हमने इस चीज़ पे वर्क किया, मज़ीद अगर कुछ रह जाएगा उस पर भी वर्क कर लेंगे। ये बताइएगा कि वो जो आप क्लीनिंग के बारे में बात कर रहे थे, पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे थे, इस जगह पर आप बता रहे थे कि पैकेजिंग की जाती है, तो ये जगह तो बज़ाहिर उतनी साफ़ नज़र नहीं आ रही है। देखें सामने उसके ऊपर कढ़ाई के साथ नहीं हो रही ना, जब होगी आप देख लेना आके। अच्छा, दूसरा वो जो फुट हाइट पे जो है वो उसको कहा गया है, ये होता है, ये कढ़ाई रखी हुई है। स्टोरेज एरिया की बात करूँ कि उसको किस तरह बेहतर किया जाएगा? मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि क्या इंसेक्ट्स के हवाले से आप जो रोडेंट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मेजर्स होंगे हम वो ले लेंगे कोई इसमें। अच्छा, और ये बताइएगा कि पहले जो आपके ऊपर कार्रवाई की गई वो कितने अरसे बाद की गई और यूजुअली कितने अरसे बाद जो है वो फूड डिपार्टमेंट की टीम्स जो है वो यहाँ पर आती हैं? उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, आने को वो 1 हफ्ते बाद आ जाए, आने को 1 साल बाद आ जाए। और आपको ज़ाती तौर पर क्या लगता है ये इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? हाइजीन के जो है वो ख्याल रखना चाहिए, या ये आपको लगता है कि हमारे ऊपर जो है वो जुर्माने जो है वो सही नहीं किए जा रहे, जुल्म किया जा रहा है? नहीं, ऑनेस्ट बताऊं तो होने भी चाहिए और देख के होने चाहिए, ख्याल करके होने चाहिए कि अगला किस तरीके से क्या कर रहा है, बस। अच्छा, वो कह रही हैं मैम कि पहले भी आपको सेंसिटाइज़ किया गया, इसीलिए इस दफ़ा ख्याल करके जो है वो आपके जुर्माने किए जा रहे हैं। मुझे पता है अब आप जो किसी न किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है वो किस तरह ये मसला जो है वो रिजॉल्व कर दिया जाए, लेकिन बहरहाल टीम्स ही आपके साथ मौजूद हैं, वो जुर्माना किया जा रहा है और जो है वो जुर्माना तो अब पे करना पड़ेगा।
वो देख लेते हैं कितना भी जुर्माना होता है, क्या होता है, देख लेते हैं। चले मैम, वो कह रहे हैं कि हम देख लेते हैं कितना भी जुर्माना होता है, हम जो है वो पे कर लेंगे और हालात को जो है वो बेहतर करेंगे। अच्छा, मुझे ज़रा बताइएगा, इन्होंने तो उतनी मज़ामत नहीं की, लेकिन मज़ामत का भी जो है वो आप लोगों को जो है वो फेस करनी पड़ती होगी, तो उसका फिर किस तरह जो है वो किया जाता है, उससे किस तरह निपटा जाता है? सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर हो जाए इस तरह की, तो हम फिर पुलिस की असिस्टेंस भी लेते हैं। उसी वक्त हम लोग 15 कॉल करते हैं और पुलिस को हम बुला लेते हैं साथ, उनके साथ इंस्पेक्शन फिर करते हैं। अच्छा, जैसे ऑन एयर उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो मेरे पे प्रेशर डालने की कोशिश करें, हालांकि हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि आपने जी यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो आपको भी तो कहा जाता होगा कि बेजा हमारे पे जुर्माने किए जा रहे हैं, हम पे जुल्म किया जा रहा है, हमारा कारोबार नहीं चलने दिया जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हमें कहते भी अगर है ना, तो हमारे सामने जो इश्यूज़ होते हैं वो हम उनको साथ साथ दिखा भी रहे होते हैं, उसके एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ ऐसे बेजा उन पे कर रहे हो या ज़बरदस्ती कर रहे हो। हाँ जी, तो वो उनको दिखा के, हर चीज़ समझा के, उनको मुतमईन करके ही हम आगे। अच्छा, मुझे ज़रा बताइएगा कि इंसेक्ट किलर की जब बात हो रही थी और रोडेंट्स के हवाले से जो बात हो रही थी, उसके बारे में ज़रा नाजरीन के लिए भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो किस प्लेस पे होनी चाहिए, अगर हम प्रेमिसेस के अंदर हम बात करें, और उसकी जो है वो तादाद कितनी होनी चाहिए और उसकी जो वो इंटेंसिटी किस तरह की होनी चाहिए। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा जो है ना पेस्ट इन्फेस्टेशन एक जगह पे है। एक प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं और एक करेक्टिव होती हैं। प्रिकॉशन के तौर पर तो हम पहले की एक चीज़ देखते हैं कि कहीं पे कोई ऐसा गैप ना हो जो बाहर से अंदर आने वक्त का दरवाजे, खिड़कियाँ या रोशनदान है उन पर जालियाँ हों, तो ताकि बाहर से अंदर ही ना आए। इसी तरह जिस तरह ड्रेन होल मैंने दिखाया है कि वो ओपन है, उस पर जाली हो, ताकि वो अंदर आने का उनको रास्ता ही ना मिले। तो उस चीज़ के लिए पहले इन सब गैप्स को कवर करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई ऐसी इशू आ रहा है और मौजूद है, उनकी मौजूदगी का अंदाज़ा यहीं से पता चलता है, जैसे उनकी ड्रॉपिंग्स है या मक्खी मरी हुई कहीं मौजूद है या कहीं कोनों खुदरों में छोटे मोटे इंसेक्ट्स की एक्टिविटी नज़र आ रही है, तो उसके लिए फिर हम सबसे पहले जो है ना, रोडेंट्स के लिए तो ट्रैप्स होते हैं, जो ग्लू ट्रैप्स भी होते हैं और दूसरे मैकेनिकल ट्रैप्स भी होते हैं। तो वो बेसिकली दीवारों के साथ और उन जगहों पर रखा जाते हैं जहाँ से उनके गुजरने का या अंदर आने का रास्ता। अच्छा मैम, यहाँ पर टू बी द डेविल्स एडवोकेट, वो ये कह रहे हैं कि सफाई इसलिए यहाँ पर नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ पर जो है वो काम जारी है। अब नाज़रीन, अगर आप ये देखें, जहाँ पर कढ़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर आपको इर्द गिर्द निशान नज़र आएंगे, इसके गंदगी के निशान नज़र आएंगे और इसके कढ़ाई के इर्द गिर्द भी गंदगी के निशान नज़र आ रहे हैं। वाइट टाइल्स के ऊपर बिल्कुल नुमाया है। टू बी द डेविल्स एडवोकेट के वो कहते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं उस वक्त हम किस तरह इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जबकि काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम सफाई कर देंगे। बेसिकली काम के दौरान में अगर इनको काम करते हुए स्प्लैशेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये अभी के नहीं हैं, ये इस वक्त इसमें जमे पड़े हैं। इसका मतलब है कि ये रोज़ की बुनियाद पर सफाई नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर कोई स्प्लैश हो भी जाता है, काम ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अगर उसे साफ़ कर दिया जाए तो वो दीवार इस तरह की गंदगी ना हो। इसी तरह नीचे से आप फ़र्श की हालत देख रहे हैं, जो गिरे हुए हैं, उसमें खाने की चीज़ें भी और गंदगी भी है, तो अगर साथ के साथ साफ़ हो और फ़र्श हमारी जो SOPs हैं उसके मुताबिक फर्श को स्मूथ होना चाहिए, स्ट्रेट फर्श होना चाहिए, उस पर कोई ऐसी चीज़ गिरे भी तो वो चिपके ना, ताकि वो सफाई आसानी। लेकिन ये बज़ाहिर स्मूथ सरफेस जो है वो नज़र नहीं आ रही। और दूसरा ये देख लेंगे खड्डे भी हैं और फिर खुराक या कोई भी चीज़ उस पर गिरती है तो उस पर वो चिपक रही है, तो उसमें मौजूद रहती है और वो यही चीज़ें जो हैं फिर आगे जरासीम के फैलाव का मतलब सबब बनती हैं। अच्छा मैम, वर्कर्स की सेफ्टी के हवाले से ज़रा बताइएगा कि वो आप लोगों के डोमेन है या सिर्फ आप लोगों ने जो है फूड देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैस के हवाले से अगर हम सवाल करें कि वो सेफ्टी के हवाले से उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं? वैसे डायरेक्ट हमारा इससे कोई लिंक नहीं है कि हम डायरेक्ट उनकी सेफ्टी के हवाले से बात करें। वैसे गाइड हम ज़रूर कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं है, हम ज़्यादा हमारा फूड से रिलेटेड है। एट दिस पॉइंट अगर आप ये बताएं कि यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं, अगर हम गैस के हवाले से बात करें या आग के हवाले से बात करें? नहीं, बेसिकली हमारा वैसे डोमेन नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसको होना इस तरह से नहीं चाहिए। यहाँ पर वेंट्स होने चाहिए कि अगर गैस वगैरह लीक हो रही है या इकट्ठी हो जाए तो वो फौरी तौर पे बाहर जा सके, अंदर इकट्ठी ना हो, जो बाद में मुहलिक साबित हो सकती है। अच्छा मैम, आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि यहाँ पर अब ये जो जुर्माने किए जा रहे हैं वो किस तरह किए जा रहे हैं और उसकी क्या डिटेल्स हैं? कुछ साथ साथ आपको विज़िट करवाया और बताया भी है, जिसमें हम एंटर हुए हैं, आपके सामने आपका वर्कर जो है बगैर किसी हाइजीन गियर्स के काम कर रहा था। रोटी खाने के बाद वो इधर आया है ना, तो वो इधर आके कढ़ाई में चम्मच भी चला रहा था उसी हालत में, ना उसने सेफ्टी गियर्स पहने हैं, ना हेड कवर पहना है कुछ। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा उसकी मेडिकल ट्रेनिंग है, अपने का वो नहीं है, वो न्यू आया है। फूड हैंडलर्स हैं, उनके मेडिकल और ट्रेनिंग हो, अगर वो खुद नहीं करवा के आ रहे तो आप उनका करवाएं। जो भी है खड़ा हो रहा बंदा, उसकी ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे ख्याल है उस टाइम पे हम मिस कर गए हैं। मेडिकल, यही इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो जुर्माना किया जाए, वो आपको लिख के दे देते हैं, हम अभी आपके सामने ही कर रहे हैं जो भी लिख रहे हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी दूसरी के जो है वो आपके लिए, आप जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए एक चीज़ को इस्तेमाल बना रहे हैं, और वो आपको नहीं लगता कि ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए? ये तो अब जो नया बंदा आ रहा है उसका मेडिकल बना हुआ नहीं बना हुआ, वो पहले कहाँ काम कर रहा कहाँ नहीं कर रहा,
हमने तो अपना काम उससे करवाना है। अच्छा जनाब, एम्प्लॉय तो आप कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयर हैं आप उससे काम ले रहे हैं, दो लोगों के दूसरों के पेट में जा रही है एक चीज़, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बुनियादी चीज़ है। हाइजीन एक साइड पे, बाकी सारी एक हाइजीन भी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर हम उसको साइड पे रख दें, एक शख्स आपके पर जॉब के लिए आ रहा है, क्या उसका मेडिकल सर्टिफिकेट रखना इतना ही तो बुनियादी हमारे पास होनी चाहिए? ठीक है, ये उन्होंने नोटिस में दे दिया तो उसका बनवा लेंगे। अच्छा जनाब, वो स्प्लैशेस के बारे में मैम कह रही थी कि ये पुराने दाग हैं, जैसे आपने बात की, मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर काम करते हुए दाग लग जाएं। एक दिन यहाँ सुबह से शाम तक लगाएं और आप देख लें कि किस तरह हलवा किस तरह बनता है। ये मीठी चीज़ है, तो ये इसके गिरने ही गिरने हैं। अच्छा दूसरा, ऐसे जाने ही जाने हैं, और वो साफ़ रोज़ होते हैं, डेली होते हैं। अच्छा डेली साफ़ होते हैं और डेली उसके ऊपर होता है, लेकिन मैम ये बता रही थी कि ये बहुत पुराने दाग नज़र आ रहे हैं। दूसरा, ये सरफेस को जो है वो स्मूथ होना चाहिए, सरफेस इस तरह की खुरदरी नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज़ उसके ऊपर स्टिक ना करे। स्मूथ किस तरह से स्मूथ होनी चाहिए? टाइल्स हो सकती हैं या किसी और तरीके से इस जगह को स्मूथ बनाया जा सकता है, ताकि अगर कोई भी चीज़ इसके ऊपर गिरे तो वो चिपके ना, उसको आराम से पेपर से जो है वो या कपड़े से जो है वो साफ़ किया जा सके। सही, ठीक है जी नाज़रीन, अब इनको जो है वो जुर्माना किया जा रहा है। मैम अगर क्या आपके एसओपीज़ में ये है, आप लोग हमें बता सकते हैं कि ये कितने का जुर्माना इन्हें किया गया है, या ये आप लोग हमें नहीं बता सकते? नहीं, हम इस पर लिख के दे देंगे इनको, ये पढ़ के उसके मुताबिक उसको पे कर देंगे। मैम अब जैसे अब आप कह रही हैं कि इनको सेंसिटाइज़ किया जा रहा है, इनको जुर्माना किया जा रहा है, अब वो मुझे बताएं कि क्या एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं कि आपको जो है वो प्रेमिसेस को सील भी करना पड़ जाता है? बेसिकली हम लोग उस तरह सील नहीं करते, हम देते हैं इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर्स, और उसके कुछ कुछ उसके पैरामीटर्स हैं जो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। हर जगह पे मौजूद नहीं होते, अगर यहाँ पे इनके सेफ्टी के इश्यूज़ नहीं है उस तरह से, जैसे डायरेक्ट अगर फूड के अंदर कहीं फुजला मौजूद होता, या डायरेक्ट रोडेंट हमें यहाँ पे फूड के ऊपर मौजूद मिलता, या इधर उधर फिर रहा, या और डिफरेंट एडल्ट्रेशन के इश्यूज़ होते हैं, या बहुत ज़्यादा बल्क में नॉन ट्रेसेबल चीज़ें पड़ी हों, तो उस तरह से हम उन पे EPO इम्पोज करते होते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, इनके ख़िलाफ़ जो है वो अब जो है वो कार्रवाई की गई, और यहाँ पर जो बज़ाहिर एक शख्स है जिनके ख़िलाफ़ जो है वो जुर्माना किया जाएगा, उसका बनता है कि उसका थोड़ा एटीट्यूड जो है वो इस तरह का हो जाए, लेकिन उन्होंने ताउन किया और हमें हर चीज़ का जवाब दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कानून पर अमल करूँगा, हमारे पास जो जुर्माने किए गए हैं मैं उसको जो है वो बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश करूँगा। नाज़रीन, मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक बेकरी के आइटम्स के जो कारखाना होता है उसके अंदर। यहाँ पर अब जहाँ चेकिंग की जा रही है, हाइजीन के हवाले से भी देखा जाएगा, ये जहाँ पर ट्रेस भी मौजूद हैं, बज़ाहिर यहाँ के हाइजीन जो है वो काफ़ी खासे जो है वो ख़राब नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर अब ये जो है वो फूड आइटम्स की जो ट्रेस होती हैं उसकी चेकिंग की जा रही है, वो बिल्कुल ये भी जो है वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं। खाने का सामान जो है वो, खाना पकाने का चीज़ें जो है वो नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, ये भी 6 फीट की हाइट पर होनी चाहिए। जैसे मैम ने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में बताया, ये कुछ कैबिनेट्स में इनके सामान पड़े हैं, उनकी भी हाइजीन की हालत जो है वो बहुत जो है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें, पर्सनल बिलोंगिंग्स की चीज़ें जो है वो मना किया गया है, वो जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। इसी के साथ यहाँ पर अब मैम ने इनको कहा है कि ये चीज़ें दिखाएं। मैम यहाँ पर जैसे आपने बताया था कि पर्सनल बिलोंगिंग्स, और ये नाज़रीन अगर आप देखें तो बहुत ही हालात ख़राब हैं। अगर आप बिल्कुल स्क्रीन पर देख सकें तो ये कचरा और हर चीज़ जो है फूड ट्रेस के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं, यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, और ये पर्सनल बिलोंगिंग्स की जो चीज़ें। बात सुने, अगर आप इनको साफ़ करते हैं ना तो तरीके से साफ़ करें। जो कार्बन बिल्डअप्स है ना इस पे लगे हुए, इनको भी अच्छे से साफ़ किया करें, और ये बाहर के हिस्से पे भी जब आप इनको नहीं करेंगे, इसमें ग्रीस जमते हुए कार्बन बिल्डअप्स बनते बनते इतना हालत ख़राब हो जाएगी। साफ़ किए, सुबह लड़का जब इस्तेमाल करता है ना तो ये प्रॉपर साफ़ करता है। अच्छा जनाब, मैम ये बताइएगा कि ये भी तो फुट उस पर पड़ी हुई है, इसको भी तो 6 फीट की हाइट पे मौजूद होना चाहिए, और ये बिल्कुल ज़मीन पर पड़ी हुई है। बर्तन होते हैं या खाने की चीज़ें होती हैं, या चाहे वो पैक भी हैं, उन सबको आपने ज़मीन से ऊपर ही रखना होता है, उनके लिए रैक्स बनते हैं। और मैम ये इसके बारे में बताइएगा कि ये भी थोड़ी सी साफ़ नमते नज़र नहीं आ रही है, अभी भी कचरा जो है वो गंदा पड़ा हुआ है। साथ आ जाए ना कोई एक बंदा तो मुझे साथ साथ इंस्पेक्शन भी करवाएगा। पीसते हैं ना इसमें, तो ये सफाई जब इसके इस्तेमाल करते हैं इसको सफा करके उसके बाद फिर इसको मशीन को चलाते हैं। ये जमा पड़ा है ना, जब आप काम कर लेते हैं ना तो उसको साथ ही किसी खुरपे से ये कोई चीज़ होती है, और ये मेरा ख्याल है मैम ऐसा लग रहा है कि ये बार बार रीयूज़ होने की वजह से उसके ऊपर जो है वो गंद जो है वो जम चुका है। तो उसको स्क्रैपर से उतार दिया करें। जब लगा रह जाता है ना तो उस पर फिर जरासीम का बिल्डअप शुरू हो जाता है, और नेक्स्ट जो आप डालेंगे ना उसके साथ उसे कंटेमिनेट करेगा। अच्छा जी जी जनाब, जैसे काम ख़त्म होता है तो ये उसके बाद ही सफाई करते हैं। अच्छा जनाब, ऐसा लग नहीं रहा, ये अभी आपने ये कहा कि ये वाली जो है वो इस्तेमाल की चीज़ें ऐसे ही ये वो ट्रेज इस्तेमाल किए हैं, वो 1 फुट हाइट पे मौजूद हैं। दूसरा, सफाई के हवाले से भी बताइएगा कि वो मशीन आपकी साफ़ उतनी उस तरह नज़र नहीं आ रही कि वो उसके ऊपर बिल्डअप जमा हुआ है, पड़ा हुआ है। तीसरा, यहाँ पर खाने का सामान और जहाँ पर चाय पकाने का सामान हर चीज़ मौजूद है, वो भी इस प्रेमिसेस में नहीं होनी चाहिए, आपको FSO साहिबा जो है वो बताएंगी। और ये बताइएगा कि खाने का सामान कोई भी नहीं है क्या? खाने का सामान
खाने पीने का जो बताया जा रहा है यहाँ पर, हाँ ये जगह इसमें क्या है, इधर तो कुछ पड़ा हुआ नहीं है इधर। मैम ये बताइएगा कि यहाँ पर जो खाने पीने का सामान और अंदर ये चीज़ें यहाँ पर इजाज़त है इस प्रेमिसेस के अंदर रख सकते हैं, चाय का जो बना रहे हैं दूसरे जैसे आपने बताया था? नहीं, जब काम हो रहा होता है ना उस दौरान में वर्कर्स को खाने की इजाज़त ना दिया करें। जब वो काम कर रहे हैं, चाय बनेगी फिर पता ही है वहाँ पर आप कटिंग करते हैं या कुछ करते हैं ना, हाँ वो टेबल किस चीज़ के लिए आपका? फास्ट फूड के लिए अब इस टाइम पे नहीं हो रहा, इस टाइम पे ख़त्म है, फास्ट फूड का टाइम ही ख़त्म है, इस टाइम पे सुबह के टाइम पे बनता है, वो टेबल खाली पड़ी हुई है, इस वजह से चाय बन रही है। ठीक है, लेकिन खाने के जो दौरान जो बनाने के दौरान जो है ना कोई खाने की इजाज़त आपने नहीं देनी किसी को। अच्छा मैम मैं आपसे ज़रा बिलोंगिंग्स भी पड़ी हैं आपके जो। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि ये पर्सनल बिलोंगिंग्स यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा दूसरा मैम ये बताइएगा कि ओवरऑल अगर हम हाइजीन की बात करें, जैसे उस पहली प्रेमिसेस में आपने बताया था कि ओवरऑल हाइजीन तो है वो कुछ बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन साथ पे जो है वो गंदगी मौजूद है। इस सेक्शन कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स नोट कर लेंगे, फिर मैं आपको एंड में उससे ओके जी नाज़रीन, यहाँ पर अब जो है वो बेकिंग का अमल जो है वो जारी है। ये जो है वो उनका सामान मौजूद है, यहाँ पर इधर जो है वो स्टोर किया जाता है इस डीप फ्रीज़र के अंदर, और यहाँ पर जो है वो चीज़ें देखी जा रही हैं। अच्छा इधर आए ना, आप कहाँ गए? आप मुझे कह रहे थे कि हम ट्रे को साफ़ करते हैं फिर रखते हैं, तो अब आप ये देखें ये कालक उतरी है इसके ऊपर से। अच्छा ये नाज़रीन वही ट्रे है जो बाहर इन्होंने रखी हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा कि दूसरी ट्रे जो है वो इस्तेमाल की नहीं है, लेकिन ये ट्रे जो है इस्तेमाल के लिए। मैम इसके ऊपर जो है वो हैं ये क्यों है? फिर इनको तो उतरना चाहिए था, फिर इस्तेमाल में लाना चाहिए था ना आपको इस ट्रे को। उसको काम लगाया हुआ है तो इंशाल्लाह करता है वो डेली, आज उसको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जब आप करते हैं ना तो नीचे वाला उसका पेंदा जो है वो नीचे को लग सकता है, और आप इसके पेंदे को देखें वो भी गंदा है। ये मेरे हाथों पे देखें कालक लग। अब बिल्कुल नाज़रीन अगर आप ये देखें कि मैम के हाथों पे जो है वो कालक लगना शुरू हो रही है, इसके ऊपर क्रीज जो है वो जमी भी। अब जैसे ये मैम ये बता रही हैं कि इसके नीचे जो है वो गंदगी मौजूद है, अगर वो इसके ऊपर जब कोई चीज़ रखी जाएगी, जब स्टैकिंग की जाएगी, तो वो गंदगी जो है वो नीचे खाने पर मौजूद होगी, और वही खाना आपके और मेरे पेट में जो है वो जा रहा होता है। उसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियाँ हो रही होती हैं, और हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये बीमारी किस वजह से हुई। वो बीमारियाँ इसी गंदगी की वजह से, इस हाइजीन का ना ध्यान रखने की वजह से जो वो होती हैं। दूसरा यहाँ पर अब अगर आप इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पर जो है वो ये चीज़ें मौजूद हैं उनके सामान के काम करने की। ये वो बेकरी आइटम्स हैं जो वो तैयार हो चुकी हैं। अच्छा इसकी जो है वो चेक की जाएगी यहाँ पर। इस्तेमाल करनी है ना जो, उसको शॉपर में ऐसे नहीं रखना है। देखिए फटा हुआ शॉपर है, क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह बनती है, एक जगह से गंदगी दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। तो जब आप इसे इस्तेमाल कर किसी साफ सुथरे या तो शॉपर या किसी बर्तन में रखें, और इन सब पर ना डेट्स लगाया करें। अब आपने ये रखा है, ये हो सकता है आपने आज इस्तेमाल ना करना हो, कल करना हो, तो उन पर डेट लगाएं कि आपने आज बनाया है, इसे कल तक इस्तेमाल करना है, ये इतने दिन बाद ख़राब हो जाएगा। और ये देखें नीचे देखें, ये देखें इसकी हालत, गिरा दिया मैंने। ये हटाएं, इसको उठाएं आप। जी तो नाज़रीन अब यहाँ पर जो है वो चेकिंग का अमल जो है वो जारी है। अब यहाँ पर जो है वो जहाँ पर एक्चुअल बेकिंग हो रही थी वो उनकी चेकिंग की जा रही है। जी मैम ये कलर्स की जो है वो एक्सपायरी डेट मौजूद है और इनको ट्रेसेबल है? जी इन पर लेबल मौजूद है, एक्सपायरी भी मौजूद है, लेकिन ये जो कलर है ना ये न्यूज़ है और एक्सपायर है जून का। नाज़रीन अब ये कलर जो आपके और मेरे खानों में जा रहा था वो इस वक्त जो है वो इसके अंदर खाने के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा था। ये तैयार शुदा चीज़ों के साथ वो कलर मौजूद है जो कि एक्सपायर्ड है, और इस वक्त जो है वो हमें नहीं पता कि इसके हमारे ऊपर जो है वो इस्तेमाल होगा हमारे खानों में, हमारे पेट में जाएगा, और हमें नहीं पता कि हमें किस तरह की जो है वो बीमारियाँ हो सकती हैं। एक्सपायर हो जाए उसको आप यहाँ नहीं रख सकते अगर आपके इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन अगर मौजूद है ओबियसली ये इस्तेमाल हो रही थी। जी बताइएगा कि ये तो एक्सपायर्ड है। यूज़ कर रहे हैं, एक्सपायरी से तो हम आपको देखो 5/6/2025। मतलब ये तकरीबन 6 माह पहले जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी, और उसकी वजह से अब हमें नहीं पता कि किस तरह की बीमारियां जम होगी। अगर नाज़रीन आप ये देख सकें यहाँ पर ये बॉटल अभी मौजूद है, जिसकी वजह से हमें नहीं पता कि वो भी जो है वो उसकी एक्सपायरी भी जो है वो डेट मौजूद नहीं है। दूसरा सफाई के बारे में बताइएगा मैम, ये हाइजीन के बारे में भी बताइएगा। किसी खुले डब्बे में डाल के रख देते हैं, ढक्कन लगा के, तो इनका और लेबल इसका नहीं होता वो पर फेंक देते हैं। अच्छा नाज़रीन ये भी अब ये इस्तेमाल हो रहा था बेकिंग के अंदर, कुकिंग का, और वो भी एक्सपायर्ड जो है वो हो सकता है, क्योंकि अब नहीं पता, क्योंकि वो नॉन ट्रेसेबल है, उसका कोई टैग नहीं है। इन चीज़ों का जब हम ध्यान नहीं रखते, हमारे जो कहा जाता है, हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बाहर का खाना खाने की वजह से आपको जो है बीमारी होती है। और नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद यहीं से प्रोग्राम को जो कंटिन्यू करेंगे, सो वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त यहाँ पर अब मैम ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि यहाँ पर इस चीज़ की ओपन एयर होना जो है वो होनी चाहिए। ओपन एयर जो है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई खाने पीने का सामान है, कोई भी चीज़ें जो है वो बाहर से मट्टी आ सकती है, किसी तरह का गंद कचरा जो है वो अंदर दाखिल हो सकता है। बेकिंग हो रही है, आप यहीं पे ड्रेसिंग कर रहे हैं और वहाँ से देखें ना मट्टी भी आ रही है, मक्खियाँ भी आ रही हैं, कुछ भी आएगा वो आपकी डायरेक्ट फूड पे जाएगा। अच्छा मैम, ये यहाँ पर ये ओपन बास्केट का बताइएगा, ये जो डस्टबिन पड़ी हुई है ये भी क्या ओपन क्यों है? ये आपको बताया गया है ना, फुट लेवल फुट ऑपरेटेड आपकी ढक्कन वाली डस्टबिन होनी चाहिए। इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। फर्स्ट टाइम हम ऐसे आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं होगा ऐसे। और मैम नाज़रीन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइजीन के ये हालात हैं कि यहाँ पर यहीं पर जो चीज़ें धोई जा रही हैं उसका गंद जो है वो यहीं पर इकट्ठा होता जा रहा है। और ये डस्टबिन जो है वो बिल्कुल ओपन डस्टबिन मौजूद है, कचरा वहीं पर मौजूद है। जहाँ पर खाना तैयार, यहाँ से उन्होंने फ्रीज़र में जाना था और फ्रीज़र से आगे बिकना था और बिक के बाद हमारे पेटों में आना था। ये भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, जो उनके जो कचरा है, गंद है, वो यहीं पर मौजूद है हर चीज़। अब ये देखें यहाँ पर फंगस भी लगे हुए हैं उन्हीं ट्रेस के अंदर जहाँ पर चीज़ें जो मौजूद हैं। मैम यहाँ पर कोई इस तरह के, जैसे पहले हमने देखा प्रेमिसेस के अंदर कोई रोडेंट्स या बकियात या फुजलात तो मौजूद नहीं है चूहों के? नहीं, वो उधर जो हमने फर्स्ट कैबिनेट खोला था उसमें ड्रॉपिंग्स मौजूद थी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि उधर हमारी इस्तेमाल की चीज़ें नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, देखें जो रोडेंट्स अगर मौजूद हैं और उनके कहीं पे भी फुजलात मौजूद है ना, इसका मतलब है कि वो आपकी प्रेमिसेस में हैं और वो कहीं पे भी इधर उधर मौजूद हो सकते हैं, फिर सकते हैं, आपकी खुराक को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक जगह पे देख लिया इट मीन्स कि वो वहीं रहेंगे। आपके सामने इंशाल्लाह नेक्स्ट में नहीं हो। दूसरा मैम ये बताइएगा कि आप एक स्मूथ सर्विस की बात कर रही थी, वो स्मूथ सर्विस यहाँ पर मौजूद है? जो टाइल्स की आप बात कर रही थी कि यहाँ पर चीज़ जो है वो चिपके ना, जैसे इस जगह की अगर हम बात करें, ये जहाँ पर जो है वो आटा वगैरह उनका पड़ा हुआ है। बेसिकली इन्होंने मार्बल टाइल्स तो लगवाई हुई हैं लेकिन उसकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो मेंटेनेंस ज़रूरी होती है ना। चाहे आप एक दफ़ा टाइल मार्बल तो लगा लेते हैं लेकिन मेंटेन नहीं रखते तो वो भी आपकी गंदी होना के साथ साथ फिर उसका भी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो साथ साथ सफाई रखा करें, ठीक है। हैं बुजुर्ग हज़रात हैं हमारे पास, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी कभार वो बेचारे गरीब चैन। जनाब कभी कभार का नहीं लग रहा कि ऐसे लग रहा है कि काफ़ी अरसे से जो है वो यहाँ पर सफाई नहीं हुई। हम काम सुबह जब काम शुरू करते हैं ना उसमें बिल्कुल फ्रेश होता है। अब काम हमारा क्लोज होने वाला है तो हम सफाई। अच्छा ये बताइएगा कि वो एक्सपायर्ड जो है वो कलर इस्तेमाल हो रहा था, उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा ये यहाँ पर कचरा वहीं पर पड़ा है जहाँ पर बेकिंग आइटम्स आपके जो पड़े हुए हैं। जब हम इस्तेमाल करते हैं सामान पहले से सफाई करते हैं, सफाई के साथ फिर यूज़ करते हैं। ठीक है नाज़रीन, अब यहाँ पर जो है वो हम इसी प्रेमिसेस के जो है वो ऊपर अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर दीगर इनके जो है वो दूसरे जो है वो फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे भी जो है वो बेकिंग का अमल जो है वो जारी है। नाज़रीन इस वक्त बेकिंग का अमल आपको दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन यहाँ पर अब सेकंड फ्लोर पर हम जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पर भी बेकिंग का अमल जारी है। यहाँ पर मेरा ख्याल है ब्रेड जो है वो बनाई जा रही है। यहाँ पर मैम जो है वो चेकिंग कर रही हैं। यहाँ पर मैम क्या चीज़ मौजूद है? ड्रॉपिंग्स मौजूद है चूहे की और बहुत ज़्यादा तादाद में, और यहाँ देखिए ये रख रहे हैं अपने ब्रेड वगैरह। और जो ये तैयार सामान जो है वो हम लोग के पेट में जाना था वो यहाँ पर मौजूद है, वो ट्रेज़ मौजूद हैं। यहाँ पर नाज़रीन हाइजीन की ये हालत है कि यहाँ पर जो है वो चूहे की जो फुजलात है, ड्रॉपिंग्स हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर अगर आप ये देखें। और यहीं पर ये तैयार, अगर आप ये देखें तैयार जो है वो ब्रेड भी मौजूद है जो अब आपके और मेरे पेट में जानी थी यहीं पर। और आप इस जगह की हाइजीन की हालत भी देख सकते हैं, बिल्कुल जो है वो ब्लैक हो चुका है। यहाँ पर जो है वो केक रस जो हम सुबह नाश्ते में बहुत शौक़ से खाते हैं, पापे बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर चूहे के फुजलात जो हैं वो मौजूद हैं। नाज़रीन ये हालत है आपके और हमारे जो है वो बिज़नेस की, और हम लोग जो है वो बड़े शौक़ से बाहर से जाके चीज़ें खाते हैं और यहाँ पर जो है वो हाइजीन की कोई हालत नहीं है। नीचे जो ओनर बैठे हैं ना उनसे बात करें। नहीं, मेडिकल तो इनके होने चाहिए ना। अब ये डायरेक्ट फूड कॉन्टैक्ट इनका काम है, इनका वो देखिए इस वक्त भी कर रहे हैं। आप बात कर सकते हैं लेकिन हमारा जो नीचे जो अपना मीडिया का जो सिस्टम है उन सब लोगों के बने हुए हैं, जो 2-3 लोग हैं हम लोग ऊपर वाले हैं। ये अंकल अभी तकरीबन 1.5 साल हो गए। ये बाकी जो वर्कर है ये अब न्यू आए हैं, तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है, तकरीबन ज़्यादा टाइम। अच्छा मैम, ना इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, ना इन्होंने हेड पे कैप्स पहनी हुई हैं, ना इनके हाइजीन के जो है वो कंडीशन इतनी खासी अच्छी है, लेकिन फिर भी जो है वो ये बिजनेसेस रन कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इनको हम काफ़ी दफ़ा बारहा बता चुके हैं, इनके मालिकान को भी, इनको भी, या तो ये इसको सेंसिटिव नहीं हो रहे इसके ऊपर, इनको समझ नहीं है। इनको हम रीज़न भी बता चुके हैं कि क्यों होना चाहिए मेडिकल और ये सब
तो फिर भी अगर ये नहीं करें, फिर यही हल है कि आपका कोई फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए आप पे। जी नाज़रीन, अगर आप यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर जो है वो ब्रेड की बेकिंग जो है वो जारी थी। ये उनके ट्रेज़ हैं, जिन ट्रेज़ के ऊपर मैम ने पहले बताया कि ग्रीस जमी हुई है, और वहाँ 7 जो इनके ज़ाती बर्तन जो हैं वो धुलने का सामान मौजूद है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इस जगह भी वही मसला है कि ये ओपन जगह है, यहाँ से जो है वो गंद, गर्द, मिट्टी जो है वो खाने पीने के जो है सामान में आती है। इसी के साथ यहाँ पर ये हाइजीन के हालात हैं, बिल्कुल ब्लैक हो चुकी हैं जो है वो हमारे इनके कैबिनेट्स। और बारहा जैसे मैं FSO साहिबा बता रही हैं कि उनको तंबीह की गई, उनको बताया गया कि आपने ये सारी करनी है, लेकिन अब दोबारा जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और मैम ये बताइएगा कि ये जो अब आप चेकिंग करी है, इस एरिया की कंडीशन कुछ बेहतर है, या ये भी जो है वो दीगर पानी इस तरह से जो है खड़ा हुआ है ना, ये क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह भी बन सकता है। यहाँ से अगर कोई लीकेज है या कोई मसला है ना, तो उसको आप रिजॉल्व करवाएं। इधर उधर पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, गंदगी का सबब भी बनेगा और इसमें जरासीम भी हर जगह फैलेंगे इसकी वजह से। अच्छा मैम, बिल्कुल हम क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमें जो है वो बताएं कि आम आवाम के लिए आपका क्या जो है वो पब्लिक का मैसेज होगा। दूसरा ये भी बताइएगा, इन जैसे जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको क्या क्या आप तंबीह करेंगी कि उन्होंने किस किस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है। और ये भी बताइएगा कि जब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है तो वो इनकी अपनी बेहतरी के लिए लिया जाता है, हमारी बेहतरी के लिए लिया जाता है, ताकि हालात जो है वो बेहतर हों और हम आपके और मेरे पेटों में जो है वो चीज़ें अच्छी चीज़ें आ जाएँ, जिससे हमें जो है वो बीमारियाँ ना हों। बिल्कुल आम आवाम के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी लोग बाहर से परचेजिंग करते हैं वो लाजमी देखें कि जो चीज़ वो ले रहे हैं वो एक तो उस पर लेबल मुकम्मल हो, उसमें एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हो, कोई एक्सपायर्ड चीज़ ना लें, और उस पर इंग्रेडिएंट सारे मेंशन हों कि जिससे ले रहे हैं उसका एड्रेस मुकम्मल हो, और फिज़िकली भी उसको लाजमी देख लिया करें कि उसके अंदर कोई इशू ना हो। बाकी क्योंकि अब हाँ आम इंसानी आंख से देख के वो उस तरह से तो नहीं बता सकते, और सारा भरोसा इन्हीं पर होता है जो ये बना रहे होते हैं और जिसको पैक कर रहे होते हैं। तो इनको चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, और इनको जो हम समझा के जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे के जाते हैं, वो बहुत ही तरीके के साथ बहुत सिंपल करके बताई जाती हैं इनको, और उसके बावजूद अगर उस पर अमल नहीं करते तो ये इनके लिए बहुत बड़ा जो है लैक है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बीमारियाँ फैलने का खतरा है। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फूड डिपार्टमेंट की तरफ से FSO साहिबा मौजूद थी। उन्होंने डिफरेंट प्रेमिसेस का जो है वो विज़िट किया। इस वक्त एक जब पहली प्रेमिसेस पर उन्होंने विज़िट किया तो वहाँ पर भी जो है वो हाइजीन के मामलात कोई इतने अच्छे नहीं थे। फुट लेवल पे जो है वो खाने पीने की चीज़ें आपके जो मेरे पेट में जा रही थी वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, जिसने जो है पैकेज होके पैक होके जो है वो आगे बिकना था, और हम लोगों ने जो है वो ख़रीद लेनी थी। बहुत शौक़ से सोन हलवा खाया जाता है, और यहाँ पर सोन हलवा यहाँ पर वो हमारा क्योंकि हमारी सकाफ़त का भी हिस्सा, मुल्तान की जो है वो सौगात है, उस प्रेमिसेस को जो है वो जुर्माना किया गया। दूसरी प्रेमिसेस जब दाखिल हुए, यहाँ पर एक बेकरी पे फूड की जो है वो बेकरी आइटम्स जहाँ पर बेक किए जाते हैं, वहाँ पर भी जो है वो जिस जगह पर पैकेज्ड फूड मौजूद था जो आगे हमारे पेटों में जाना था, जिसने बिकना था, वहाँ पर चूहे के फुजले मौजूद थे, चूहे मौजूद थे, रोडेंट्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, हमने देखे और आपको भी दिखाए नाज़रीन। कानून पर उसके बाद इनको कुछ हिदायत की गई, इस जो है वो प्रेमिसेस के ऊपर भारी जुर्माने किए गए। कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी। हम अपने प्रोग्राम से हमेशा ये तलकीन करते हैं कि कानून जो बनाया जाता है हमारी अपनी बेहतरी के लिए बनाया जाता है। कानून पर अमल करेंगे तो ना जुर्माने होंगे और हाइजेनिक फूड जो है वो आपके और मेरे पेटों में जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।